निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, चाहे वो प्रशासन की कोई भी ताकत लगा दें। जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से बिजली के बिल आ रहे हैं, और नगर निकाय क्योंकि शहरी क्षेत्र का चुनाव है, न ये लोग कूड़े का इंतज़ाम कर पाए और तब न सफाई का इंतज़ाम कर पाए। याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने पैर धोए थे, खुद झाड़ू लगाया। आखिरकार जनता जानना चाहेगी कि दिल्ली और लखनऊ से जो बजट आता था कूड़े के लिए, नालों की सफाई के लिए, गंदगी को हटाने के लिए, आखिरकार क्या हुआ उसका। और हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल। आखिर अखिलेश यादव ने यहां पर बीजेपी की हार की घोषणा कर ही दी। अखिलेश यादव ने यह बता दिया कि बीजेपी अब हारने वाली है। अखिलेश यादव लगातार सुर्खियों में रहते हैं और योगी आदित्यनाथ पर हमलावर भी रहते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस बार बीजेपी पार्टी के लिए घोषणा कर दी है। ये बता दिया है कि बीजेपी पार्टी अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया। और आपको बता दें कि निकाय चुनाव के पहले तारीखों के ऐलान के पहले अखिलेश यादव ने यहां पर तमाम जो है जीत का जिक्र कर दिया, चाहे वो निकाय चुनाव की बात हो या फिर विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव की बात हो। आप खुद ही सुनिए। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, चाहे वो प्रशासन की कोई भी ताकत लगा दें। जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से बिजली के बिल आ रहे हैं, और नगर निकाय क्योंकि शहरी क्षेत्र का चुनाव है, न ये लोग कूड़े का इंतज़ाम कर पाए और तब न सफाई का इंतज़ाम कर पाए। याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने पैर धोए थे, खुद झाड़ू लगाया। आखिरकार जनता जानना चाहेगी कि दिल्ली और लखनऊ से जो बजट आता था कूड़े के लिए, नालों की सफाई के लिए, गंदगी को हटाने के लिए, आखिरकार क्या हुआ उसका। और हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल जो महंगा देने पड़ रहा है जनता को, वो उसका जवाब क्या है। और जितना भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है शहरों में, तालाबों पे कब्जा, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, अगर आप तय में जाओगे तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं। आग पे आपने ट्वीट किया, डिप्टी CM आ गए। सांड पर आप कई बार ट्वीट कर चुके, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नहीं, सांड पे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अंतोगत्वा इन्हें सांड की सफारी बनानी पड़ेगी। ये मुझे लगता है बीजेपी वाले सांड इसलिए बढ़वा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने टाइगर की संख्या, टाइगर को लेकर के बड़ा हम लोगों ने ट्वीट और तमाम विज्ञापन देखे होंगे। मुझे लगता है 5-6 महीने बाद सांड के भी इसी तरह ऐड आएंगे कि सांड सफारी सरकार ने शुरू की है। चुनाव के लिए क्या सरकार डरती हुई नजर आ रही है, जहां एक और डिप्टी CM बोल रहे हैं कि मुझे जान का खतरा है। क्या लग रहा है, चुनावी स्टंट है या फिर वाकई में अखिलेश यादव के ग्लैमर में डर रहे हैं? ये जो बेरोजगारी है और महंगाई, सरकार ये कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। ये सच्चाई नहीं है। महंगाई पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई। अरे कौन इस बात को मानेगा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है। केवल 4 100 में से बेरोजगार हैं और जो पैसा इन्हें लाना था इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसा आया नहीं। ये कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनेगी और $1 ट्रिलियन के लिए तो 34% से ज़्यादा ग्रोथ रेट चाहिए। और फिर जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, उस झूठ को सच बनाने के लिए अमेरिका से 200 करोड़ में कंपनी लाए हैं जिससे कि झूठ सच बताया जा सके। उन व्यापारियों के जो नुकसान हुआ उसका सरकार भरपाई करे। सपा से रामपुर से आजम खां की बहू की लड़ाई की क्या सर? आजम खां की बहू की लड़ाई की, देखिए वो आदरणीय आजम खां साहब और समाजवादी पार्टी तय करेगी कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा, अभी तो पहले तय हो चुनाव कब होगा,
और चुनाव जब होगा तो पार्टी प्रत्याशी तय करेगी। उमेश कांड अपहरण केस में आजम खां को सजा हो गई है, तो अशरफ ने ये बताया कि उसका एनकाउंटर हो सकता है क्योंकि किसी ने कहा उसकी एनकाउंटर कर दिया जाए। वो नाम गलत बोल गए, खैर कोई बात नहीं। अशरफ को हाँ कोई बात नहीं, नाम गलत बोल गए लेकिन उससे कोई बात नहीं है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी इस केस को इसलिए चलाना चाहती है क्योंकि उसका लक्ष्य हिंदू और मुस्लिम है। वो हिंदू और मुस्लिम का ही संदेश देना चाहती है। वो उनकी पार्टी का सदस्य था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद उसे सिक्योरिटी मिली थी। सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार की रिपोर्ट के बाद 2 गनरों की हत्या हो गई हो, उनके पार्टी का खुद नेता की हत्या हो गई हो, और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, उसमें बीजेपी के नेता के साथ तमाम वो लोग जिन पर उंगली उठती है वो शामिल हो रहे हैं। ये सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? लेन देन को लेकर के, ज़मीनों को लेकर के बहुत सारी उंगलियां उठी हैं बीजेपी के अपने नेताओं पर। उन सब चीज़ों को छिपाने के लिए जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। काशीराम मूर्ति की प्रतिमा की अनावरण करने जा रहे हैं, कहा जा रहा है सपा बीएसपी के वोटर बैंक में आप सेंध लगाने जा रहे हैं। देखिए नेताजी ने और मान्यवर काशीराम जी ने दोनों मिलकर के इटावा में एक रणनीति बना करके और एक नई सियासत को जन्म दिया था। माननीय काशीराम जी बहुत चुनाव लड़े थे लेकिन लोकसभा नहीं पहुंच पाए थे। नेताजी की रणनीति की वजह से माननीय काशीराम जी लोकसभा में पहुंचे और बहुजन समाज को एक नई दिशा राजनीति को नेताजी ने दी थी। तो इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने माननीय काशीराम जी की प्रतिमा को लगाया है। मैं उसके अनावरण में जा रहा हूं। बीजेपी ओबीसी वोटर को साधने के लिए राजभर को साथ। देखिए बीजेपी ओबीसी को कभी सम्मान नहीं दे सकती। बीजेपी ओबीसी की दुश्मन है। जो लोग रामराज की बात कर रहे हैं वो जाति जनगणना क्यों नहीं करना चाहते? लोकसभा चुनाव के लिए जो आपने रणनीति तैयार करी है, क्या लगता है कि कितनी कारगर होगी? ये उत्तर प्रदेश से हार करके बीजेपी जाएगी और लोकसभा में आप बड़ा परिवर्तन देखेंगे क्योंकि जनता दुखी है। और उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, यहीं पर बुलडोजर चला, माँ बेटी की जान चली गई। यहीं पर पुलिस ने बलवंत सिंह की हत्या कर दी। चुनाव था तो एक व्यापारी जो गोरखपुर में मारा गया था उसकी मदद की, पत्नी को सरकारी नौकरी दे दी। आपने बलवंत सिंह की पत्नी को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी? बुलडोजर से जिस परिवार को मार दिया गया उस परिवार के किसी को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्योंकि चुनाव नहीं है। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से यहां पर बीजेपी सरकार को घेरा है और ये ऐलान कर दिया है कि बीजेपी पार्टी अब हार जाएगी। ये भी बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ और तमाम जो बीजेपी पार्टी के नेता हैं उनकी रणनीति क्या है और किस तरीके से जो है वो मुद्दों से भागते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव ने बीजेपी पार्टी को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव नजदीक है और निकाय चुनाव के पहले अखिलेश यादव का ये दावा साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने तैयारी की है। लेकिन यह भी अखिलेश यादव को ध्यान रखना चाहिए कि पिछले बार के निकाय चुनाव में उनकी हालत बहुत गंभीर थी। मेयर उनके बन नहीं पाए थे, बहुत कम सीट उनको मिली थी। लेकिन इस बार देखना होगा कि जो दावा अखिलेश यादव ने यहां ठोका है जीतने को लेकर और बीजेपी की हार को लेकर वो कितना सही साबित होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।